शनि का यह बदला हुआ रूप, शनि का यह बदला हुआ स्वरूप कहीं आपके लिए घातक तो नहीं है, या कहीं ये आपको बुलंदी पर पहुंचा दे। कब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्या ऐसे युति बन गई, क्या ऐसे सिचुएशन खड़े हो गए हैं 5 अक्टूबर 2024 से जो 25 दिसंबर 2024 तक रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण युति और बड़े युति बन गए हैं, क्योंकि शनि नक्षत्र बदलकर सतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चले गए और राहु देव नक्षत्र में पूर्व से ही है जो शनिदेव के नक्षत्र। ये दोनों के आपस में नक्षत्र परिवर्तन का युति, आपस में जो संयोग बना, योग बना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, जो राशिफल के माध्यम से आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे बड़ी बात है कि शनि अपने गुण राहु में डाल दिए, राहु अपने गुण शनि में डाल दिए, इसलिए अधिपत्य का यहाँ बहुत विचार जरूरी है। कारक तत्व के अनुसार जैसे कर्म के क्षेत्र में अचानक परिवर्तन, ट्रांसफर, विदेश में जॉब मिलना, कारकत्व के हिसाब से अपने कर्म के प्रति कोई अज्ञात भय, संतुष्टि नहीं होना, क्या होगा, हमारा जॉब रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये सारी चीज़ अपने आप आने लग जाएंगे। कभी कभी आपका ध्यान कर्म के प्रति इतना ज़्यादा जाएगा कि इसको कितना ऊंचाई तक ले जाऊं, आप खुद समझ नहीं पाएंगे आपका कर्म कहाँ तक जाएगा, ऊंचाई तक ले जाना। बहुत सारे चीज़ है, ये दोनों की युतियों से, कारकत्व से बहुत सारे योग बन जाते हैं जो अपने आप प्रभाव डालने लगते हैं। पूर्व के कर्मदंड भी आपके सामने आ सकते हैं, आपको पनिश करने के लिए या अवार्ड देने के लिए, ऐसी स्थिति भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राशिफल पर क्या प्रभाव डालेंगे। जब हम मकर राशि की बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि शनिदेव आपके स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं, अब यही राहुदेव आपके तीसरे पराक्रम में बैठे, दोनों का परिवर्तन हो चुका है, मन बदल चुके हैं। एक कहता है अपना रिजल्ट से हम ऊब चुके हैं, अब तेरा रिजल्ट देंगे, दूसरा कहता है ठीक है भाई हम भी ऊब चुके हैं, तेरा रिजल्ट देंगे। दोनों अपने रिजल्ट बदलना चाहते हैं, तो क्या बदलेंगे, क्या प्रभाव डालेंगे। तो पहला है धन से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि धन से जुड़ी हुई बातें इसलिए है क्योंकि धन पर शनिदेव तो अचानक राहुदेव धन देंगे। कहां से देंगे, लॉटरी से दे सकते हैं, अष्टम का श्रेय लेंगे, आपके किसी पैतृक संपत्ति वसीयत से दे सकते हैं, छोटे भाई बंधु से भी आपको प्राप्त हो सकती है, शेयर मार्केट से भी आपको प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत कोई बड़े धन की प्राप्ति हो जाए, या अनायास कोई बड़े बैंक लोन मिल जाए, या कहीं गड़ा खजाना मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां तो दोनों एक दूसरे के अंदर में मिल चुके हैं। समझिए कि शनि राहु एक जगह खड़ा है तो कितना शक्तिशाली हो गया, ये अपने असर दे रहे हैं। भाग्य को चौपट करने के लिए बैठे हैं, पिता को परेशान कर देंगे, बाहर जाने की कोई बात निश्चित करेंगे, विदेश ले जाके भेज देंगे, चाहे भले आपको मन लगे और चाहे ना लगे। अचानक कोई विवाह की बात हो सकती है, तय कर दे, अंतर्जातीय विवाह की बात भी हो सकती है, अचानक ये भी तय हो जाए, अचानक कोई बड़े मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, ये स्थिति भी जन्म ले लेते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में कभी कभी ये दोनों की युति आपके हेल्थ पर प्रभाव डाल सकते हैं। चूंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, तो प्रभाव जब डालेंगे तो किस रूप से, कोई अचानक बीमारी परेशान करे या कोई पुराना बीमारी आपको तंग करने लगे जो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आए, तो वेट करें 81 दिनों तक ये परेशानी है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहे या मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अच्छा प्रभाव दिखेगा। लेकिन जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि शनिदेव आपके शश नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं, और यही राहु आपके धन भाव में बैठे हैं, तो फिर आपको धन आने से रोक नहीं सकता कोई। ये दो बड़े ग्रह धन की तरफ इशारा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर धन आएंगे बहुत बड़े रूप में। बैंकिंग में जॉब का योग है, खासतौर पर सरकारी बैंक में। आपको भोजन से जुड़े कोई बिजनेस शुरू हो, रेस्टोरेंट खोले, होटल खोले, वहाँ जबरदस्त लाभ का योग बन जाता है।
सोना चांदी का दुकान खोले, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको लाभ देता चला जाता है। कोई आपके रिश्तेदार आपके बहुत करीब आ जाते हैं या कोई रिश्तेदार आपसे दूर विदेश चले जाते हैं, ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं। हेल्थ वाइज थोड़ा सा सतर्क रहना है, नहीं तो नेम फेम यश प्रतिष्ठा मान सम्मान अचानक मिलने के योग दिखते हैं। अचानक विवाह की बात हो सकती है, कहीं अचानक दाम्पत्य जीवन में झगड़े भी दिखाई देते हैं और ये अचानक कोई नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अचानक आपके पार्टनरशिप आपसे दूर भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति को भी जन्म देते हैं। छोटे भाई बंधु का सुख सहयोग में बाधा पहुंचता है। रिश्ते खासतौर पर मित्र पड़ोसी छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद का योग बन जाते हैं और आपके कर्म में अचानक परिवर्तन ट्रांसफर जो आपके मन के अनुकूल नहीं वहां जाना पड़ सकता है। ऐसे स्थिति परिस्थिति को दिखाते हैं। रेमेडी जरूरी है जो बताऊंगा, लेकिन जब मीन राशि की बात होती है तो मीन राशि वालों के लिए ये योग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखते। लेकिन अगर पुराने शास्त्रों के मत पर जाए तो शनिदेव 12वें घर में मीन वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और राहु देव मीन राशि में ही गुरु के नक्षत्र में है तो बहुत खराब नहीं माना जाता है। अब दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी किए तो राहु देव तो गुरु का रिजल्ट छोड़ेंगे ही। नतीजा क्या होता है कि शनिदेव आपको सबसे पहले बाहर ले जाने की चेष्टा करते हैं, विदेश और स्थान परिवर्तन, जहां बहुत दिनों से रहते आ रहे हैं उसमें कोई चेंज मांगते हैं, लंबी दूरी यात्रा करवाते हैं और कभी कभी आपके जीवन साथी जो है वो आपका दूर है तो उसे नज़दीक ला देते हैं, संसुख की प्राप्ति। खर्चे भी बढ़ाते हैं, कहीं कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट भी करा देते हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखा देंगे कि आप दंग रह जाएंगे। यही तो शनिदेव की खासियत है, राहु का आशय अपने ऊपर लिए हुए हैं, इसलिए कहीं अचानक बड़े बैंक लोन बड़े धन के रूप में मिल सकता है। कभी कभी देखा गया है कि अचानक आपको शेयर मार्केट से बड़े धन दिला देते हैं, कोई अचानक छुपा हुआ गुप्त धन प्रकट कर देते हैं। साथ साथ में यही आपको नए वाहन भूमि भवन की प्राप्ति भी कराते हैं। ऐसे स्थिति परिस्थिति भी बन गए हैं, लेकिन शत्रु से थोड़ा सतर्क रहे, वो आपके ऊपर हावी है। हारेंगे निश्चित, केस कभी भी आप मुकदमा हार नहीं सकते हैं। इस युति में अचानक आप विजय होंगे, कोई पुराना केस आपका अचानक स्वतः खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति को भी जन्म दे देते हैं। अचानक कोई वसीयत की बात खड़ी हो सकती है जिसमें आपको प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब आपको ये युतियों में किसी तरह के नेगेटिव प्रभाव दिख रहे हैं, क्योंकि दो बड़े ग्रह हैं, कुछ प्रभाव खराब लगता है, तो दोनों राहु और शनि को एक साथ मिलाकर उपाय के रूप में है कि आप गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन समोसे बांटें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम समझते हैं कि इस राशिफल में आपको अगर उपाय को भी साथ में लेके चलते हैं तो ये दोनों युति जो कुछ भी आपको देना चाहता है उसके शुद्ध परिणाम आपको बचे रह जाएंगे, और जो नेगेटिव परिणाम कुछ अशुभ है जो बहुत बड़े रूप में अचानक दिखाई देता है जिसका आपको पहले से पता नहीं, उसके लिए आपको दान पहले से करते रहना चाहिए या हनुमान चालीसा 5 अक्टूबर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस दिन ये परिवर्तन है तो आपको इस दिन से उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि कोई भी अचानक घटना इंसिडेंट जन्म ले तो आप सेफ रहें। इस पर जरूर ध्यान रखें और इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।